नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। सिर्फ 40 साल की उम्र में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत। इस हेडलाइन को सिद्धार्थ शुक्ला के संभावनाओं से भरे चेहरे के साथ जिसने भी देखा, जिसने भी पढ़ा, उसके मुंह से यही निकला, अभी उम्र ही क्या थी। यह आज की सबसे शॉकिंग न्यूज है। सिर्फ 40 साल की उम्र में किसी उभरते हुए सितारे का यूं अचानक हार्ट अटैक के कारण चला जाना और एक तारे की तरह हमेशा के लिए केवल यादों में स्थापित हो जाना आम लोगों के मन पर चोट कर गया। इस मौत ने सुशांत सिंह राजपूत सहित कई युवाओं की असमय मृत्यु की याद दिला दी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने आज बहुत से लोगों को डराया होगा और स्वास्थ्य के प्रति चिंता में डालने वाले सवाल भी उठाए होंगे। इस मौत के पीछे तनाव और दबाव से भरे लाइफस्टाइल की कौन सी दिक्कतें रही होंगी? कम उम्र में बढ़ते हार्ट अटैक का खतरनाक ट्रेंड कैसे महानगरों की सुपरफास्ट जिंदगी जीने वाले लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है? सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर हृदय रोग विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? लोगों के दिल जीतने वाले एक्टर का दिल कैसे अचानक फेल हो गया? इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते सिद्धार्थ के सफर और उनकी धड़कन रोकने वाले इस फुल स्टॉप पर हमारा फोकस रहेगा। इसके बाद तालिबान की आतंक परेड का HD विश्लेषण करेंगे। तालिबान ने दुनिया को मुंह चिढ़ाने वाली अपनी आतंक परेड का डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूट करके प्रसारित किया है। जरा सोचिए कि उस देश का भविष्य क्या होगा जहां टीवी पर तालिबान के आत्मघाती हमलावर और लड़ाके एक परेड में कार बम, बैरल बम और जैकेट पर बंधे विस्फोटकों का प्रदर्शन करते हुए आतंक को सलामी देंगे। अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी घर वापसी पर तालिबान अपने आतंकवादियों से ऐसी परेड करवा देगा और अपने कब्जे को अफगानिस्तान की आजादी साबित करने की कोशिश करेगा। इस वीडियो को देखकर जिहादियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उधर पाकिस्तान अलग ही नशे में है। पाकिस्तान के मंत्री अब खुलकर सामने आ गए हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ही तालिबान का असली कोच है। इधर भारत में तालिबानी सोच के डिलीवरी बॉय बन चुके लोगों को नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक वीडियो से करारा जवाब दिया है। करीब 54 सेकंड के इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा क्या कहा जो भारत में बैठे तालिबान प्रेमियों को चुभ गया? यह विस्तार से देखिएगा। ग्लैमर इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा आज तारा बन गया। टीवी के बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत की खबर से एक पल के लिए हर किसी के दिल की धड़कन रुक गई। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। बताया जा रहा है कि बुधवार रात सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाएं ली थी। इसके बाद वो सोने चले गए। रात में उन्हें बेचैनी महसूस हुई। वो पानी पीकर सो गए। सुबह दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले उन्हें कूपर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर उनके परिवार ने किसी तरह की आशंका नहीं जाहिर की है। पुलिस की शुरुआती जांच में किसी तरह का संदेह नहीं जताया गया है। उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं हैं। कूपर अस्पताल में आज शाम को सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने फिल्म और ग्लैमर इंडस्ट्री में वर्क और परफॉर्मेंस प्रेशर पर जबरदस्त बहस छेड़ी थी, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने हवा दी है। उनकी मौत की खबर सुनकर हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल फिट थे, अचानक क्या हो गया? करोड़ों दिलों की धड़कन सिद्धार्थ शुक्ला को आखिर कौन सा तनाव था जो उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया? चंद रोज पहले सिद्धार्थ अपनी मां को रिसीव करने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। अपने फैंस से वो बात भी कर रहे थे। भाई तब किसने सोचा था कि यह सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी वीडियो साबित होगा? उस दिन के बाद वो फिर किसी को नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला की यूं अचानक मौत पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। 40 की उम्र कोई दुनिया छोड़कर जाने की उम्र नहीं होती। अभी जिस न्यूज एंकर से कॉल मिला, मैं तो गाड़ी में सफर कर रही थी। I was just going somewhere and you know my manager he just picked up the phone and he just told me that you know this has happened and I was like नहीं, maybe you heard something wrong because I was like ये क्या बकवास बोल रहे हैं।
मैंने कहा ये नहीं कुछ और होगा, मे बी ही इज गोइंग इन द शो, यू नो अभी जो कुछ सीजन चालू हुआ है, मे बी कुछ आपने कुछ और सुना होगा, बिकॉज आई हैड रेड समवेयर दैट ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग बॉस एंड यू नो प्रोबेबली डू समथिंग, सम होस्टिंग पार्ट और समथिंग, पता नहीं, मैंने कल ही कुछ सुना था. एंड देन आई सडनली सॉ द मैसेज एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग. आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ. बड़ा अच्छा उनका फ्यूचर था मेरे हिसाब से, और बहुत ही कामयाब एक्टर थे वो, तो बल्कि मैं कहूँगा मेरे से ज़्यादा, तो जिसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस. एंड मेरा जहाँ तक ख्याल है उनके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर था, लेकिन अपना कुदरत को मंजूर नहीं था, तो उनका बुलावा आ गया. बड़े अफसोस की बात है कि इतनी यंग उम्र पे, आई मीन 40 years इज द पीक ऑफ योर लाइफ, उस पे उनका देहांत हुआ, तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है. I only hope it wasn't stress and pressure. He was doing so well, and for the first time, अगर मैं किसी टीवी एक्टर का फैन बना हूँ, वो है सिद्धार्थ शुक्ला. And I used to tell my children, this guy is going to be such a huge actor, such a huge star one day. Very sad. My heart goes to the family. He wasn't even married. His best days were on. अच्छे दिन तो उसके भी शुरू हुए थे. 1980 में मुंबई में ही जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी. उन्हें इला अरुण के बहुत फेमस हुए म्यूजिक वीडियो रेशम का रुमाल की वजह से पहली बार खूब सुर्खियां मिली थी. बिग बॉस 13 का विनर बनकर तो वो टीवी के बिग बॉस बन गए सिद्धार्थ शुक्ला. लेकिन जब टीवी और एंटरटेनमेंट के आकाश में सिद्धार्थ के सितारे बुलंदियों पर थे, तब अचानक उनके गुजर जाने की खबर से हर कोई स्तब्ध है. कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ के लिए मुझे नॉर्थ में आना पड़ेगा मिलने के लिए. मैं उनको बिग बॉस में नहीं मिला हूँ, और मैं उनको जिम में मिलता था. हम एक ही जिम में वर्कआउट करते थे, साथ में हेल्थ और बाकी अध्यात्म की बातें करते थे. तो बहुत अच्छा दोस्त मैंने खोया. बहुत फिट था फिजिकली और मेंटली भी. सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत की तरह उसकी वजह पर भी लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है. सिद्धार्थ शुक्ला को सबसे चुस्त दुरुस्त एक्टर्स में शुमार किया जाता था. सिद्धार्थ के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उनके वर्कआउट सेशंस की तस्वीरों से भरे पड़े हैं. उनको देखकर लगता भी था कि वो अपनी फिजिक के लिए कितना ध्यान देते होंगे. इसके लिए सिद्धार्थ घंटों एक्सरसाइज के अलावा कितनी हेल्दी जीवन शैली फॉलो करते रहे होंगे. इसके बावजूद उनके दिल ने धोखा दे दिया. का ऑरा इतना पॉजिटिव था, इतने पॉजिटिव व्यक्ति थे. ये इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज है, इतना दुखद, बिकॉज हेल्थ फ्रीक इंसान जो 2-2.5 घंटे वर्कआउट करें, 1.5-2 घंटा वेट ट्रेनिंग करें, शरीर का ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान दें, डाइट का ध्यान दें, हर तरीके से संपूर्ण, ये भी नहीं कि कोई बहाना मिल गया कि भाई ये इस चीज के आदी थे, वो आदि, ऐसा कुछ भी नहीं था. ऐसे व्यक्ति के बारे में ये एज में 40 साल की उम्र जहां करियर शुरू होता है, एक कलाकार मैं भी हूं, पता है कितना स्ट्रगल के बाद एक समय इतना अच्छा आता है. एक गोल्डन डेज था उनका, ही वाज अ गोल्डन बॉय. बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी परफॉर्मेंस के अलावा अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे तो वो थी बॉडी बिल्डिंग. लेकिन इन सब के बावजूद हार्ट अटैक से मौत जितनी शॉकिंग है, उनकी मौत के संकेत उतने ही खतरनाक. क्या सिद्धार्थ शुक्ला भी ग्लैमर इंडस्ट्री में परफेक्ट बॉडी और फिट दिखने के प्रेशर का शिकार हो गए? क्या 6 पैक एब्स मेंटेन करने की मजबूरी ही उनकी बॉडी को खा गई? It's very unfortunate that a young life has been lost at the prime of his career, and we're seeing young people coming with sudden cardiac death or a heart attack. Lifestyle changes are a major cause. Our abnormal diet, lack of exercise, and major factor is stress. And such stress is coming in different manner. And it may be professional stress, it may be family stress. So what I would suggest is that young people need to take care of their lifestyle. They also need to decrease their stress level, which may be done by multiple means. फिट दिखना, चाहे मेंटली फिट हो या ना हो, हमेशा मुस्कुराना, चाहे दिल हो या ना हो, स्क्रिप्ट की डिमांड पर गुस्सा होना, चाहे दिमाग साथ दे या ना दे. और उन लोगों को यही ग्लैमर की दुनिया का दस्तूर है जिसे ज्यादातर लोग निभाते चले जाते हैं. सिद्धार्थ शुक्ला भी निभाते चले जा रहे थे.
वो बॉडी से फिट थे, लेकिन उनका दिल कमजोर निकला, रुक गया और एक सितारा चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला की असमय मौत पर यह कहकर गम मिटा सकते हैं कि मौत तो कभी भी आ सकती है, भगवान ने उनको इतना ही जीवन देकर भेजा था और मौत से भला कौन जीत पाया है। या फिर हम सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से खबरदार हो सकते हैं, क्योंकि 10-15 साल से ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब यह माना जाता था कि हार्ट अटैक तो उम्र दराज लोगों को होता है। लेकिन अब यह पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान युवाओं को हार्ट अटैक के केस तेजी से बढ़े हैं। टीवी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सिद्धार्थ शुक्ला पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाई है। 30 जून को फिल्म मेकर और एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल की 49 साल की आयु में हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। इसी वर्ष अप्रैल में 47 साल के एक्टर अमित मिस्त्री भी हार्ट अटैक का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। अभिनेता इंदर कुमार का निधन 2017 में 43 साल की उम्र में हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला की तरह उन्हें भी नींद के दौरान ही हार्ट अटैक आया था। बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री में हार्ट अटैक को प्रेशर और तनाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जो युवाओं और कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा रही है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2018 में हुई एक रिसर्च के अनुसार भारत में 35 से 54 वर्ष की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 27 से 32% तक बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों के 40% मरीजों की उम्र 40 वर्ष से कम है। भारत में 30 वर्ष से कम उम्र के करीब 20 करोड़ युवा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक का 25% 40 से कम उम्र के लोगों में होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल करीब 900 लोग दिल का दौरा पड़ने से मरते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत के फिटनेस फ्रीक युवाओं का दिल कितना कमजोर होता जा रहा है और इसकी वजह भी एक तरह से खुद उनका दिल ही है, जो अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत को मानता ही नहीं। डॉक्टरों की माने तो भारतीय शहरों में रहने वाले 64% लोगों में हार्ट रिस्क की बड़ी वजह गलत लाइफस्टाइल यानी हमारी खराब जीवन शैली है। जंक फूड खाना, एक्सरसाइज न करना, शराब और सिगरेट जैसी आदतें। आंकड़ों की माने तो 90% तक दिल की बीमारियां खराब लाइफस्टाइल और डिप्रेशन की वजह से होती हैं, जबकि दिल की बीमारी के लिए हमारे जीन्स यानी आनुवांशिक संरचना का योगदान सिर्फ 10% है। छोटी सी उम्र में देश के युवाओं में दिल का रोग अब कॉमन हो चुका है। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना सिद्धार्थ शुक्ला का यूं असमय दुनिया से चला जाना। इस खतरे पर हमने मेदांता अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात की है। इन बातों से आप भी लाभ उठा सकते हैं, पहले से ही खबरदार रह सकते हैं। हिंदुस्तान में ये बहुत सारे लोग हैं जिनको 40 साल से कम उम्र में ही हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या ब्लॉकेजेस कहते हैं हार्ट की आर्टरीज में। क्योंकि मैं तो हार्ट सर्जन हूं, तो हम बाईपास करते हैं, तो 10% जो हम बाईपास करते हैं, जो हम 5000 ऑपरेशन से ज्यादा करते हैं मेदांता में, उनमें से 10% पेशेंट जो हैं वो उनकी उम्र 40 साल से कम होती है जिनके बाईपास किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी जेनेटिक ये प्रोपेंसिटी कहते हैं कि हमारी जीन्स में ही ये कमी है कि हार्ट डिजीज के लिए हमारे को ज्यादा खतरा है। दूसरा, हमारी डाइट भी बहुत रिच है। तीसरा, हमारे पोल्यूशन बहुत हो गई, स्ट्रेस बहुत हो गया लोगों के ऊपर, और उसके ऊपर अगर जो फिजिकल एक्टिविटी भी है और अंडरनीथ आपको ब्लॉकेजेस हैं और आपको पता ही नहीं, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे युवा को समझना कि क्योंकि उनकी उम्र 40 से कम है या 45 से कम है या 30 से कम है, उनको कोई गारंटी नहीं है कि हार्ट डिजीज नहीं है। तो इसलिए हम ये एडवाइस देते हैं लोगों को कि अपने जीन्स को पहचानिए। आपकी फैमिली में अगर जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर जो माता पिता, भाइयों, अंकल्स अगर जो चल रही है, तो इसका मतलब आपकी फैमिली में ये प्रोपेंसिटी है, मतलब ज्यादा चांस है, डबल चांस है कि आपके बच्चों को हार्ट डिजीज होगी और हार्ट अटैक का खतरा है। तो उनका चेकअप, हम कहते हैं कि 25 साल तक उनका चेकअप हो जाए, जिससे हमें पता लग जाता है कि एक तो जेनेटिक मेकअप है, दूसरा उसके बाद और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे अल्कोहल या टोबैको यूज है,
या दोनों हैं, या स्ट्रेसफुल लाइफ है और एक्सरसाइज का क्या मुकाम है, या ओवरवेट बंदा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को इकट्ठा करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जो आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपको 50-60% चांस है कि हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए आज के दिन हम प्रेडिक्शन हेल्थ करते हैं और वार्निंग दे देते हैं कि भैया आप अगर जो आपकी फैमिली में है तो आप बिल्कुल ये चीजें नहीं कर सकते। कितने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई इसी गलतफहमी में, क्योंकि हमारा जो खाना है वो भी मसाले वाला है। बहुत लोगों को होती है एसिडिटी, पर अगर जो रिपीटेड हो रही है, खास करके अगर जो वो जब आप एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्ट्रेसफुल चीज करते हैं और अगर जो आपको रिकरेंट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना चेकअप कराएं। क्योंकि मैं दोनों बातें बताना चाहूंगा आपको कि अगर जो डिटेक्ट हो जाए ठीक टाइम पे तो 99% चांस है कि हम इससे एक शख्स को बचा सकते हैं जी। जिनको हार्ट डिजीज है, मैं आपको बताऊं, जिनकी हार्ट डिजीज, जैसे आज मुझे 33 साल हो गए अमेरिका से वापस आए, आज भी हजारों लोग हैं जिनका मैंने ऑपरेशन 33 साल पहले किया था, अब भी एक्टिव है, अब भी वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो अगर जो पता लग जाए ठीक टाइम पे तो आपकी लाइफ को बचाया जा सकता है और नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया जाता है। अगर जो सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाए और हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाए, तो अगर जो शख्स जिंदा भी है तो वो पूरी एक्टिविटी नहीं करेगा, वो मतलब थोड़ी किसी तरीके से अपाहिज हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रिवेंटिव चेकअप करें। 30 साल की उम्र से पहले सबका प्रिवेंटिव चेकअप हो जाना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा समय में सिद्धार्थ टीवी इंडस्ट्री के बिग बॉस थे। बिग बॉस 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ी थी। उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन भी कहा जाता था। 3 दिन पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी। सिद्धार्थ की ये आखिरी पोस्ट फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को लेकर की गई थी, जिसमें वो एक कार्डबोर्ड लेकर खड़े हैं। इसमें हार्ट लाइन यानी दिल की धड़कनें बनी हुई हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की सराहना करने वाले सिद्धार्थ आज अपने ही दिल की धड़कनों को खो चुके हैं। वो अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी यादें उनके फैंस के दिलों में हमेशा रहेंगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी मौत पर शोक जता रहे हैं। इंटरनेट अब इतना ताकतवर हो चुका है कि किसी शख्स की लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है। सिद्धार्थ की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2 साल पहले जब उन्होंने बिग बॉस 13 जीता था, उस समय वो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पहले टीवी स्टार बन गए थे। और आज सिद्धार्थ शुक्ला अपनी असमय मौत के बाद भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। उनकी मौत की खबर आने के बाद उनका नाम गूगल सर्च पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा था। गूगल टॉप सर्च ट्रेंड्स में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम अंग्रेजी में 1 करोड़ से ज्यादा बार और हिंदी में 2 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया। गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ दिखाता है कि 11:22 पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम तेजी से सर्च होना शुरू हुआ और 11:54 पर पीक पर पहुंच गया। सिद्धार्थ के फैंस उनकी याद में सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस शेयर करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ट्विटर पर भी आज सुबह रेस्ट इन पीस, #ओम शांति, #सिद्धार्थ का नाम टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल था। यहां तक कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में ट्विटर पर आज सुबह सिद्धार्थ के निधन से जुड़े हैशटैग ट्रेंडिंग लिस्ट में थे। इस समय भी सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा हैशटैग ट्विटर पर टॉप 5 ट्रेंडिंग लिस्ट में है। सिद्धार्थ शुक्ला ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई वो लंबे समय तक याद बनकर रहेगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज की ओपनिंग का फुल एंड फाइनल शेड्यूल तैयार हो गया है। कल यानी जुमे की नमाज के बाद टीम तालिबान की आखिरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि कल तालिबान सरकार के गठन की घोषणा करने जा रहा है। कंधार से काबुल तक अब तालिबान का पूरा कंट्रोल दिखने लगा है। काबुल हवाई अड्डा पूरी तरह तालिबान के नियंत्रण में है। कंधार में सड़कों पर तालिबानी टुकड़ियों का विक्ट्री मार्च चल रहा है। तालिबान अमेरिकी सेना की वापसी को विजय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है और दुनिया के सामने खुद को फ्रीडम फाइटर की तरह पेश कर रहा है। ये दुनिया को मुंह चढ़ाने वाला तालिबान का नया वीडियो शूट है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में, प्रोपेगेंडा और झूठ से भरपूर। नफरत और हिकारत से लबालब।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर जीत का ढिंढोरा पीटने के लिए तालिबान ने ये वीडियो वाला गेम खेला है। मकसद है आतंकी संगठन की अपनी इमेज पर मिट्टी डालने की और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की। आतंक से दो हाथ की जंग को आजादी की लड़ाई साबित करने पर तुला तालिबान दहशतगर्दों के गिरोह को स्वतंत्रता सेनानी बनाकर पेश कर रहा है। अफगानिस्तान इस्लामी इमारत निज़ामी कमीशन मुहतरम हयात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा देखिए इस प्रोफेशनल वीडियो में कल का आतंकी संगठन कैसा आजादी का प्रवचन दे रहा है। इस्लामी इमारत इस्तिशहादी दुआक हगत वाक़ी चिपची रुशुल कलुन की इस्तिक़लाल। तो टेरर की यही वो टुकड़ी है जो दशकों तक नाटो की मजबूत सेना को टक्कर देती रही। यही वो लड़ाके हैं जिसे देखकर अफगानिस्तान की सेना सिर पर पांव रखकर रफू चक्कर हो गई। जंग की जहमत उठाए बिना तालिबान को सत्ता सुपुर्द कर दी गई। आज तालिबान अपने लड़ाकों को आजादी का नायक बनाकर पेश कर रहा है। अमेरिकी सेना की आखिरी विदाई के साथ ही तालिबान का यह स्वघोषित शक्ति प्रदर्शन जारी है। कंधार में तालिबान का बाकायदा विजय जुलूस निकला है। अमेरिका के छोड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर तालिबान का झंडा फहरा रहा है। तो बख्तरबंद गाड़ियां भी कंधार की सड़कों पर कदमताल कर रही हैं। और अब ये विक्ट्री सेलिब्रेशन का नया वीडियो भी जारी हुआ है। हमारी रिसर्च से यह पता चला है कि यह वीडियो किसी अनजान पहाड़ी पर शूट किया गया है, लेकिन इस वीडियो के पीछे की प्लानिंग अब अनजान नहीं रही। मंच पर तालिबान के मौलवी और मौलवियों को सलामी देते तालिबान के तथाकथित मुजाहिदीन। अफगानिस्तान के भविष्य का यही अंजाम है। देखिए, ये तालिबान का वेस्ट कोट वाला स्क्वाड्रन है। ये तालिबान का तोपखाना है, किसी कबीले की पलटन सा दिखता है। और ये रही तालिबान की पैदल सेना। और ये है तालिबानी हथियारों की नुमाइश। जाहिर है तालिबान ने ये वीडियो अपने ब्रिगेड का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार किया है, लेकिन अगर यही तालिबान की ताकत थी तो लानत है उस अफगानी सेना पर जो इसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान के आने का साइड इफेक्ट यहां भारत में भी कुछ लोगों में दिख रहा है। तालिबान की जीत पर फूले नहीं समा रहे इन लोगों की नसीरुद्दीन शाह ने क्लास लगाई। नसीरुद्दीन शाह एक मंझे हुए एक्टर हैं और 54 सेकंड के वीडियो में उन्होंने तालिबानी जीत पर भारत में कुछ मुसलमानों के जश्न को खतरनाक बताया। नसीरुद्दीन शाह ने अपने इस बेहद हार्ड वीडियो संदेश से तालिबान प्रेमियों को झकझोरने की कोशिश की। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा आईना दिखाया है कि तालिबान की जीत पर बलियां लेने वाले अपना चेहरा देखकर शर्म से गड़ जाएं। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है, ये सच्चाई है। दुनिया को उससे डील करना है, ये उससे बड़ी सच्चाई है। लेकिन नसीर साहब को हिंदुस्तान के मुसलमानों को नसीहत देने सामने आना पड़ा। खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान और भारत के मुस्लिमों का अगुआ कहने वाले कुछ लोग तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर पर ऐसे बिछे जा रहे हैं जैसे तालिबान कोई सच, ईमान और धर्म के पुतले हों। नसीर साहब को उन्हें जगाने सामने आना पड़ा, क्योंकि
मुसलमान होने के नाम पर भारत में भी कुछ लोग उन तालिबानियों के जुल्म और उनसे आम अफगानियों के खौफ की तस्वीरों पर आंख मूंद रहे हैं और हिंदुस्तान की ओर से तालिबान के दिलफेंक मुरीद बनते जा रहे हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते। तालिबान अफगानिस्तान को कब्जाने वाली एक ताकत है, लेकिन तालिबान एक सोच भी है जो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से कहीं बड़ा दायरा रखती है। इस तालिबानी सोच का दायरा काबुल से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद होते हुए भारत में भी घुसपैठ कर जाती है और भारत में कुछ लोग धर्म के नाम पर बहक जाते हैं। उनमें से कुछ तालिबान की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं तो कुछ तालिबान को वैधता देने के अजब गजब तर्क गढ़ते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। नसीरुद्दीन शाह ने बड़े मौके से तालिबानी सोच के खिलाफ अपनी बात कही है, दिल खोल के कही है, हम ठोक के कही है। तालिबान जो है वही है, उसको सिर आंखों पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठाया जा सकता कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन से बनी सरकार को उखाड़ फेंका है। तालिबान 20 साल पहले भी मानवाधिकारों पर परेशानी का सबब था और आज भी है। इसीलिए नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो संदेश भारत के नजरिए से उम्मीद पैदा करता है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज तक ब्यूरो। कोरोना से भारत की जंग जारी है। बीते 24 घंटों में 47,092 केस सामने आए, जिनमें 69% नए केस अकेले केरल से रिपोर्ट हुए। बीते 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन पूरे भारत में कोरोना की जो वीकली पॉजिटिविटी दर है वो घटी है 10 मई से। लगातार 9 सप्ताह से 3% से कम पॉजिटिविटी रेट है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर भी सावधान रहने के लिए अभी कहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।